friends, कैसे हो आप सभी? In today's lecture, we will be studying about prime numbers and composite numbers. But to study these, you should have a little knowledge and idea about factors. ठीक है? तो अगर आपने मेरे previous lectures नहीं देखे हैं, तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद हम इस lecture पे आएंगे. ठीक है? और अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कुछ भी डाउट होता है, किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन होता है, द होमवर्क क्वेश्चंस आई गेव अगर उसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए एंड लेट मी नो. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेट्स कम टू प्राइम नंबर्स. देखिए, द नंबर्स हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. बहुत सिंपल है. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ. ठीक है, बहुत इजी है ना. सिर्फ दो फैक्टर्स. 1 तो मैंने आपको पहले ही बताया है, 1 सबका फैक्टर होता है, राइट. और वो नंबर खुद सिर्फ जिसके ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स. देखते हैं कैसे. देखिए, 2, 7, 17, 19. ठीक है, कैसे? देखिए, आप मुझे ऐसे नंबर बताइए जिनकी टेबल में 7 आता है. पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए क्या आपको कोई ऐसा नंबर मिला जिसकी टेबल में 7 आता है? अभी तक आ गया होगा आपका आंसर. तो आपका आंसर होगा नो मैम. 7 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 7 की खुद की टेबल में आता है. इज इट? सही बोल रही हूं मैं, राइट? तो 7 एक प्राइम नंबर हो गया. ऐसे जितने एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं और भी जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दो नंबर की टेबल में आते हैं, या तो खुद की टेबल में और या तो 1 की टेबल में. ठीक है, तो ये इससे हमें मिलती है प्राइम नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो फैक्टर हो. तो ऐसे 2, 7, 17, 19. अब ये आपका होमवर्क है कि राइट 5 मोर प्राइम नंबर्स. ठीक है, एंड कमेंट, राइट देम इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं लेक्चर में. वी विल कम टू कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, देखिए, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. सिंपल सी बात है. प्राइम क्या हुए? जिनके दो फैक्टर्स हैं. अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो क्या हो जाएगा वो नंबर? कंपोजिट नंबर. वेरी सिंपल. देखिए कैसे. 4. ठीक है, मैंने जैसे ही पहले एग्जांपल लिया 4. तो अब आप वापस से वीडियो पॉज करिए और सोचिए 4 किस किस नंबर की टेबल में आता है. ठीक है, तो अभी तक शायद आपको आंसर मिल गया होगा. आप लिख के बताइए, मैं बताती हूँ आंसर. 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, राइट. 2 2s आर 4 और 4 1s आर 4. तो ऐसे क्या मुझे दो से ज्यादा नंबर मिल गए जिसकी टेबल में 4 आता है? यस मैम. तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो तीनों नंबर जिनकी टेबल में 4 आता है वो 4 के फैक्टर्स हुए. तो मुझे 4 के 3 फैक्टर्स मिल गए, 1, 2 एंड 4. और 3 क्या है? 2 से बड़ा है. मतलब दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर का मिलना वो उसको कंपोजिट बना देता है. तो इससे मुझे पता चल गया कि 4 इज अ कंपोजिट नंबर. समझ आया है ना? वेरी सिंपल. अब अगला देखिए, 6. तो अगेन टेक अ पॉज एंड थिंक. 6 किस किस की टेबल में आता है? तो बहुत सिंपल है. देखिए, 1 6 आर 6 होता है, मतलब 1 भी 6 का फैक्टर है और 6 खुद भी 6 का फैक्टर है. अगेन 2 into 3 is 6. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है? यस. तो इसके कितने फैक्टर्स मिल गए मुझे? 1, 2, 3 एंड 4. 4 फैक्टर्स. 4 फैक्टर क्या हो गए? 2 से ज्यादा. जैसे ही 2 से ज्यादा हुए इसका मतलब 6 एक कंपोजिट नंबर हो गया. इज इट? है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है. ऐसे तो आप कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे. ठीक है, तो अब आपका अगला होमवर्क है कि आप मुझे 5 मोर कंपोजिट नंबर्स इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, चलिए अब टाइम है एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का. ठीक है, तो आप लोग सब मुझे बताएंगे कि 1 प्राइम होता है या कंपोजिट होता है. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, वीडियो पॉज करिए और फिर सोचिए थोड़ी देर कि 1 प्राइम की डेफिनेशन में फिट होगा या कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में. ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको, आप सोचिए. सोच लिया होगा अभी तक आपने. तो मैं आपको बताती हूँ, ये हो सकता है आंसर आप लोग बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर दे. ठीक है, तो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. शॉक तो नहीं लगा किसी को? अगर लगा हो तो अच्छे से सोचने की कोशिश करिए. मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं. मैंने आपको बोला था कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 के कितने फैक्टर होते हैं? इमेजिन करिए, दिमाग लगाइए कि 1 किस किस की टेबल में आता है. तो आपको आंसर मिलेगा मैम 1 तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है. इज इट? और कोई नंबर आप बता सकते हैं मुझे जिसकी टेबल में 1 आता है? तो आप नो मैम ही बोलेंगे क्योंकि 1 तो खुद ही इतना छोटा है, वो किसकी टेबल में आएगा? तो 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है. एंड दैट इज वाई ना वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिट होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में फिट होता है. क्यों?
प्राइम बोलता है मुझे 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट बोलता है मुझे 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। 1 बोलेगा मेरे पास तो एक ही फैक्टर है, तो 1 क्या हुआ, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में और ये सब में। तो आप एक ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आप भूले नहीं। एंड राइट, मेरे साथ लिखिए, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर, नीदर अ प्राइम नंबर nor a composite number, nor a composite number। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा इसका रीजन क्या है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, क्योंकि अपने लैंग्वेज में लिखी हुई चीज कभी नहीं भूलती है। ठीक है, तो मैंने आपको रीजन बता दिया है एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में हमेशा पूछेगा 1 इज नीदर डैश नॉर डैश, तो क्या आंसर होगा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आई होप आपको समझ आया गया होगा और ये होमवर्क आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स में डिफिकल्टी होती है, जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, डिफिकल्ट लगता है, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट और मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।